पिछले रविवार को शाम 5 बजे मॉडल टाउन यमुनानगर के वरिष्ठ व्यक्तियों ने व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र मित्तल के नेतृत्व में एक चिंतन बैठक रखी, जिसमें आसपास की गलियों के मौजूद लोग भी शामिल हुए। दरअसल हाल ही में संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल के पिछले गेट के पास की गलियों में बेसहारा कुत्ते आक्रामक होकर दिन हो या रात हर आने जाने वाले पर आए दिन अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं, जिससे कई राहगीरों समेत गली निवासी चोटिल व बच्चे एवं बुजुर्ग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। लवलीन धामी और आसपास के लोगों ने बताया, ये कुत्ते ना तो कचरा बीनने वालों को छोड़ते हैं और ना ही घर में काम करने वाली काम वाली बाइयों को। यहाँ तक कि निगम के सफाई कर्मचारी भी कुत्तों के काटने के भय से गलियों में सफाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ घरों की तो काम वाली बाइयां भी काम छोड़कर चली गई हैं। उनका कहना है कि हम रोज रोज कुत्तों के काटने और फिर टीके लगवाने की पीड़ा नहीं सहन कर सकते। मौके पर उपस्थित सोसाइटी के लोगों ने उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष को बताया कि दिन तो दिन रात में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी और चौकीदार तक मॉडल टाउन की गलियों में गश्त लगाने से कतराने लगे हैं। पिछले दिनों कॉलोनी वासियों संग एक महिला का झगड़ा केवल इस बात को लेकर हो गया कि एक महिला कुत्तों की पोशाक है और वो अकेली 20-25 आवारा कुत्तों को खाना तो डालती है और अपने घर के भीतर बुला उनको दूध भी पिलाती है, जिसको लेकर मामला सिटी थाने तक भी पहुंचा और थाने में आखिर दोनों पक्षों में यह समझौता हुआ कि उक्त महिला अब से कुत्तों को पोषण नहीं करेगी। लेकिन अगले ही दिन से वह महिला अपने जैसी शहर की अन्य महिलाओं को इकट्ठा कर अनाप शराब भी खिलाने लग गई है, जिससे ये कुत्ते और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अन्य महिलाएं सोशल मीडिया पर धमकियां भी भेज रही हैं। ये हाल तब का है जब पुलिस विभाग ने समझौता घर भेज दिया था। अब ये कुत्ते आसपास के घरों और बालकनियों में बहुतायत मल कर दुर्गंध व गंदगी फैला रहे हैं और तो और घर आए मेहमानों व कॉलोनी वासियों की लाखों की नई नवेली कारों के ऊपर खरोंच डालकर पेंट भी खराब कर रहे हैं। वे कारों पर अपशिष्ट पदार्थ और मूत्र विसर्जन भी कर देते हैं, जिससे घर आए मेहमानों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है। पास ही लगते नामी स्कूल के छोटे छोटे नौनिहाल भी नौचे जाते हैं। समाज सेवी व उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र मित्तल ने कहा कि प्रशासन उचित कार्रवाई करे और समाज को कुत्तों के आतंक से बचाए। शहर की सभी चित्र कुत्तों के आतंक से प्रभावित है। इस कारण पड़ोसियों का आपस में विवाद भी हो रहा है, जो कि समाज के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि सरकार कुत्तों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्थाएं बनाए। आज उप प्रभागीय न्यायाधीश सोनू राम व उप पुलिस अधीक्षक ने यमुनानगर मॉडल टाउन वासियों की शिकायतों को गौर से सुना और अधीनस्थ अधिकारियों को फौरन सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर मॉडल टाउन सोसाइटी के अनमोल मोहित, राजेश, ललित, गुरचरण सिंह, भूपिंदर सिंह, गगनदीप सिंह, रवि कुमार, विशाल कंवर, तजिंदर, मंजीत बादशाह, चरण कमल, पंकज, अमनदीप, संजय, लवलीन धामी, प्रोफेसर दीवाना, शिल्पा, श्वेता, मिन्नी, जोली, युविका, रवनजीत, मिन्नी, चांदना, अर्चना, गगनदीप कौर, सीमा अरोड़ा, इंदिरा, नीलू, पूजा भाटिया, कमलजीत कौर और कुलवंत कौर ने दोनों अधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट किया और समस्या के जल्द समाधान की उम्मीद भी जताई। हम खड़े हैं यमुनानगर के शहर के बहुत ही पॉश एरिया मॉडल टाउन। यहाँ पे लोगों की कुछ समस्या है कुत्तों को लेकर, जो कुत्ते गलियों में घूमते हैं और लोगों के ऊपर झपट पड़ते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, तो सबसे पहले हम धामी जी से बात करेंगे क्या मुद्दा रहा। जी धामी जी नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसे है, इस गली में बहुत कुत्ते हैं, कम से कम 40-50 कुत्ते हैं। ना दिन में हम निकल सकते हैं ना रात में निकल सकते हैं। इवन छोटा स्कूल, ये स्कूल का गेट है संत निश्चल सिंह का, वहाँ से जब स्कूल के बच्चे जाते हैं, 5-5 साल के हैं, ऑटो में जाता है, कोई स्कूटर में जाता है, किनट से लेके जाता है, उनके पीछे झपटते हैं। और गली में भी कई जो है हमारी लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काट चुके हैं। तो हम जब ये बात उठाई कि ये ना डालो, कोई फीड डालते हैं कुछ लोग उनको कुत्तों को, तो हमने कहा भी आप फीड ना डालो, आप उनको घर में रखो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे आप 100 कुत्ते रखो, लेकिन बाहर फीड ना डालो, उससे कुत्ते बड़े एग्रेसिव हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, अपना जो है ना अपना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी, ऐसे ऐसी बात है। तो SHO साहब ने बड़े ही शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक बात सुनते हुए दोनों पक्षों की, उन्होंने कहा भी ठीक है भाई, जो है ना भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है, आप कुत्तों को जो है ना ऐसे मत डालो। तो वो जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई हम आज के बाद बाहर फीड नहीं डालेंगे। और हमने भी कहा भाई हम भी स्वादपूर्ण जो है वातावरण में यहाँ पे मोहल्ले में रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या किया कि उन्हीं पार्टी ने, कंप्लेनेंट ने फिर क्या कि NGO को बुला दिया,
अब एनजीओ 2-4 दिन से डेली वो फीड डाल रहे हैं। अब हमें ये डर है कि वो जो है ना, मान लो कोई और भी आगे कोई पॉइजन दे देता है बच्चों को, डॉग्स को, तो वो उसका आरोप भी हमारे ऊपर लग सकता है। इसके अलावा क्या हुआ कि उन एनजीओ ने वहाँ पता नहीं दिल्ली में क्या है कैसे नहीं है, वहाँ से भी थ्रेट्स करने लगे लेडीज़ को कि हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, ये है वो है, ऐसा ही इंजाम हम आप करेंगे। तो इस तरह के ये थ्रेट्स, ये बड़ी गलत बात है। क्या ये देखना चाहेंगे हम, क्या ये जो एनजीओ खड़े हो रहे हैं, क्या ये एनजीओ यदि अकेले फीड देने का तक ही उनका ड्यूटी बनती है, या इन कुत्तों को जो भी चाहे उनको फीड दे रहा है, चाहे एनजीओ है चाहे कोई पर्सनल पर्सन है वो फीड दे रहा है, क्या उनको पूरे वैक्सीनेशन जो अवेलेबल करानी चाहिए डॉग्स को, क्या वो वैक्सीनेशन अवेलेबल कराई जाती है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो बल्कि ये भी कहा था सारे मोहल्ले वालों ने कि आप एक जगह सेलेक्ट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉग्स को हम खुद जाएंगे वहाँ पे खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो इस बात पे भी एग्री नहीं है। तो क्या किसी पर्सन को गली में काटा भी है? बहुत सारों को काटा है, बहुत सारा काटा। इवन कोई लेबर आदमी जा रहा है जिनकी दिहाड़ी भी नहीं लगती, वो जा रहा है उनको काट रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं वो चोटी लो रहे हैं, औरतें हैं हमारे यहाँ के मोहल्ले में उनको काट चुके हैं, उनकी वीडियोस तक है हमारे पास। मेरी 2 बच्चों को काटा था कुत्तों ने यहीं पर। तो आपने इलाज कहाँ करवाया? 30 चड्डा डॉक्टर जी डॉक्टर चड्डा हॉस्पिटल में इलाज किया। कितने इंजेक्शन लगते हैं? 5 रहता है कि आगे इन्फेक्शन ना हो जाए, इंजेक्शन से कोई सिक्योरिटी नहीं, पूरी हम ठीक हो जाएंगे। कुत्ते हमें काट रहे हैं, इंजेक्शन भी हमें लगवाने पड़ रहे हैं, तो कुत्तों को इंजेक्शन कौन लगवाएगा? क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए? सर ये एनजीओ हमारी गली में फीड डालने आई थी, श्वेता सानी जी है, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई और हमारी फ्रेंड है जिनको काटा, तो उन्होंने ये बोला कि देखो मुझे ऐसे डॉगी काट गए, तो कहती कोई बात नहीं। तो उन्होंने आगे से आंसर किया आप लेट जाओ और आप कटवा के दिखा दो। अब उसको काटे 1.5 साल हो गया है, अब तक उसका निशान घाव अभी तक ठीक नहीं है, आज तक वो पेन में है। और वो एनजीओ वाली ये बोल के धमकी दे के गई है सरेआम, बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ, जहाँ वायरल करनी है करो। मेरे पास भी कॉल आई, अंबिका जी हैं, मुझे नहीं पता कौन है, मेरे ब्रदर ने बात की सारी, मैंने नहीं की। जो किया सोसाइटी ने मिलकर किया, तो एक्शन 2 लेडीज के ऊपर ही क्यों उठाया गया? क्यों टारगेट बनाया गया? मैं चाहती हूँ इस बात की तह तक जाया जाए। रंजिश है, इसकी रंजिश है। मैं सरकार से गुहार करती हूँ कि इस बात की तह तक जाया जाए। सर हमें ये है कि इनको भी अपना जो है थ्रेट्स आई हैं, कहीं ये बेचारे और सदमे जाके कोई नुकसान न कर ले, हम सबको भी इस चीज़ का डर है। अगर मेरे बच्चों के ऊपर अटैक हो गया या मेरे हस्बैंड के या मेरे साथ अटैक हो गया, कुछ भी हमारे साथ गलत हो गया, तो उसका जिम्मेदार ये सब। ये सारे एनजीओ या कंप्लेन जो धमकियां आ रही हैं, मदर इन लोग को काटा, जिन्होंने जो पेट लवर ये जो मैंने उसको कॉल की, मेरी मदर इन लोग को डॉगी काटा है, कहती मैं मैरिज में जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। दूसरी गली में मेरी यहाँ से काटे, मेरी मदर यहाँ से बचते हुए दूसरी गली में गए, वहाँ से काटे, मैंने उसको कॉल की, मुझे कहती जहाँ जाना है जौन से थाने में जाना है जाओ। फिर मैं थाने में गई तो आज वो ये काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता कौन कौन एनजीओ से काम करवा रहा है, हमें ना किसी का नाम लेना है, ना मुझे किसी से दुश्मनी बनानी, कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास धमकी की कॉल आई, अंबिका जी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि कहाँ पे डॉग छोड़े, कहाँ पे डॉग छोड़े हैं। तो हमने लोग जब उठाए नहीं, सोसाइटी ने किया जो किया। टॉर्चर 2 लोगों को ही क्यों किया जा रहा है? लेडीज को टारगेट, रीजन ऑफ दैट की मेन रीजन तो है कि टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो हमारे अब सर इनके जो है मिसिस को, इनको भी काटा है। ये साथ जी गगन जी नमस्कार। नमस्कार गांधी जी नमस्कार। तो आपके मिसेज को काटा, कब काटा? ये इंसिडेंट कब का है? तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले का इंसिडेंट है। जी जी। तो मेरी वाइफ को काटा था जी। तो 5-6 जगह काटा था। इसी एरिया की बात है? इसी एरिया में जो फीड देते हैं उनके घर के बाहर की है, यही काटा था। तो क्या आपको उनका नाम मालूम है कि कौन फीड देता है? जी फीड तो 2-3 घर ही देते हैं जी इसमें, जिनके बारे में हमने उचित कार्रवाई कर दी है। जिन्होंने कंप्लेंट करी है वही भी देते हैं। हाँ, जो जिन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है वही फीड देते हैं। ने मुझे खुद बोला था शिल्पा आप इसको कहीं शिफ्ट करा दो, गली वालों के साथ मिलकर शिफ्ट करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जब सोसाइटी ने मिलकर ही एक्शन लिया, तो हमारे ऊपर एक्शन क्यों लिया गया? देखिए, हम विदेशों में देखते हैं कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाते हैं, तो हमने भी कई बार जो सा है प्रशासन को एप्लीकेशन दी, सीएम विंडो खुद मैंने भी दी है, सीएम विंडो, वहाँ से जवाब आया जी कुत्तों के लिए हमारे पास फंड नहीं है। तो ये इनके पास फंड नहीं है, तो हमने तो एक बार बात रखी थी आगे, यदि फंड नहीं है, गार्बेज टैक्स ले लेते हैं, तो ये कुत्ता टैक्स क्यों नहीं ले सकते कि कुत्तों को हटाने के लिए। तो अभी हम प्रोफेसर जी से बात करेंगे। जी प्रोफेसर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर योगेश हूँ और हमारी गली में ये जो कुत्तों की समस्या के बारे में भी बातचीत कर रहे थे, इनका कहना बिल्कुल उचित है, सही है। कई बार
पिछले कम से कम 3 सालों से हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इन कुत्तों के बारे में कंप्लेंट डाल चुके हैं। डीसी साहब के पास भी कंप्लेंट हम पहुंचा बैठे हैं। सीएम विंडो पे भी हमने कंप्लेंट डाली है, लेकिन उसका बिल्कुल रिजल्ट ज़ीरो निकला है, कोई रिजल्ट नहीं है। और कुत्तों की संख्या आगे से बढ़ती जा रही है, हर 6 महीने के बाद इनकी संख्या बढ़ जाती है। और आज तो हालात ये है कि आप हमारी गली में निकल जाओ तो आपको इतनी गंदी स्मेल आएगी कि आप शायद उस गली में दोबारा आना पसंद नहीं करोगे। दूसरी बात, ये कुत्ते इतने एग्रेसिव हो गए हैं, जो आदमी यहाँ से निकलता है, चाहे वो गली का हो या गली के बाहर का हो, वो उसके पीछे भागते हैं, एक्सीडेंट कराते हैं, लोगों को काटते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बाद उनकी काटने के बाद चोटिल हो चुके हैं। कई लोगों ने इंजेक्शन लगवाए। अभी 3-4 दिन पहले एक बेचारा जोमेटो वाला आया था और जोमेटो वालों के पास इतने कुत्ते एकदम पड़ गए कि वो बेचारा नीचे गिरा, उसका आर्थिक नुकसान भी हुआ। और इसके वाला गरीब आदमी, उसने इंजेक्शन लगवाया होगा, उसका पैसा कौन देगा ये मुझे नहीं पता है। इसके अलावा ये कुत्ते जो हैं इतने ज़्यादा शोर मचाते हैं, दिन हो या रात को, सारा दिन एक दूसरे से लड़ते हैं और इतना भौंकते हैं रात को कि हम जैसे सीनियर सिटीजन, अब मैं मोर देन 65 का हूँ, अब हम कहाँ जाएं? इस उम्र में छोड़ के भी जाया नहीं जा सकता भी नया घर कहाँ बनाए। अगर हमारे बस में होता तो शायद हम ये गली छोड़ देते, लेकिन ये इतने बदतमीज लोग हैं। हमारी गली के अंदर 2-3 परिवार हैं, नाम लेना शायद उनका उचित मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन सब लोग जानते हैं, गली के सब लोग जानते हैं वो कौन है। और वो मानते नहीं हैं। अगर उनको रिक्वेस्ट करो तो रिक्वेस्ट के बाद वो एग्रेसिव हो जाते, वो खुद एग्रेसिव हो जाते। कुत्ते तो होते ही होते हैं और कुत्तों के साथ वो भी हो जाते हैं, डंडा उठाकर आ जाते हैं मारने के लिए। अरे बताइए, कुत्ते तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या कि तुम्हारे पड़ोसी या हमारे बाकी लोग जो हैं? अगर कुत्तों से इतना प्यार है, अगर कुत्ते जानवर हैं, तो क्या जानवर, ये गायें, भैंसें, ये बकरियां जो इधर हमारी गली में घूमते हैं, क्या उनको भोजन, उनको चारा नहीं चाहिए? क्या कभी उनको खिलाया है? फिर आप कहते हो जी पशुओं को ना मारो। तो क्या अपने घर में चूहे, आप अपने घर में काकरोच, मच्छर रखते हो क्या? उनको क्यों निकालते हो? क्यों डालते हो दवाइयाँ उनके ऊपर? अगर इतना ही प्यार है जानवरों से, जीवों से, तो सबको रखो ना यार, खाली कुत्तों से किस लिए? और कुत्तों से प्यार करना, हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है कुत्तों के। अगर आप सोच रहे हो कि शायद हम कुत्तों के अगेंस्ट हैं, हम कुत्तों के काटने के, उनके गंद मचाने के अगेंस्ट हैं और कुत्तों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं। थैंक यू।